नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज पावर पे। और आज हम करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ 2022। अभी 2023 चल रहा है, लेकिन जो लास्ट नोबेल प्राइज़ मिला था वो 2022 में मिला था, तो हमें 2022 का याद रखना है। और ये नोबेल प्राइज़ जो होता है दोस्तों, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बिहार में खासकर 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है जल्दी, और बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। टीचर्स का एग्ज़ाम वो होगा, और दरोगा का एग्ज़ाम भी बिहार में होने वाला है। और हमारे पूरे देश में जहाँ भी एसएससी रेलवेज़ का एग्ज़ाम होता है, उन सब में नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज हम नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि याद कैसे होता है। पढ़ तो आप ही लेंगे कहीं से मैगज़ीन में, लेकिन याद कैसे करते हैं हम, ये मैं आपको याद लाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप कहीं भी रहें और कान में लगा लें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक मेडिसिन में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, शांति में, इकोनॉमिक्स में और साहित्य में। ठीक है, तो इस बार जो है पहले हम ऐसे याद करेंगे कि जो एक व्यक्ति को जिसमें मिला है नोबेल प्राइज़, उसे हम पहले याद करेंगे। तो चिकित्सा और साहित्य में एक एक व्यक्ति को मिला है नोबेल, तो ये पहले याद करेंगे हम। तो जो चिकित्सा में मिला है इस बार स्वांति पावो, स्वीडन। ठीक है, स्वांति पावो स्वीडन को मिला है चिकित्सा के लिए। और इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। इसके लिए मिला है स्वांति पावो स्वीडन को। स्वांति पावो जो कि स्वीडन के हैं, इन्हें मिला है फिजिक्स मेडिसिन का, यानी कि चिकित्सा का नोबेल मिला है। तो स से स्वांति, स से स्वीडन, स से स्वांति और स से स्वीडन। ठीक है, अब हम चलेंगे कि देखेंगे साहित्य का जो नोबेल मिला है। साहित्य का नोबेल भी एक व्यक्ति को मिला है, और ये मिला है एनी एर्नोक्स जो कि फ्रांस की हैं। एनी एर्नोक्स फ्रांस की हैं, और इन्हें क्यों मिला है? साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि साहित्य का नोबेल मिला है एनी एर्नोक्स को, और एनी एर्नोक्स फ्रांस की हैं। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 3-3 व्यक्तियों को नोबेल मिला है, तो हम इसे एक साथ याद करेंगे। ठीक है, तो जो फिजिक्स में मिला है वो मिला है एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन क्लॉसर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं याद हो तो एलन जॉन एंटोन। ठीक है, तो इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशंस के लिए आधार तैयार किया इन्होंने, इसलिए इन्हें मिला है। तो हमें जो याद रखना है, इनका नाम याद रखना और इनके देश का नाम याद रखना है। तो फिजिक्स में जो मिला है एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लॉसर यूएसए के हैं, और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन क्लॉसर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो नोबेल मिला है, इसमें 2 व्यक्ति यूएसए के हैं और एक डेनमार्क के हैं। तो जो यूएसए के हैं वो हैं कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, बेरी शार्प्लेस यूएसए, और मॉर्टन मेंडल डेनमार्क। ठीक है, तो कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, बेरी शार्प्लेस यूएसए और मॉर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क के हैं। और इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए मिला है। तो हमें जो याद रखना है कि केमिस्ट्री में 3 व्यक्ति को नोबेल मिला है, इसमें 2 व्यक्ति यूएसए के हैं, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, बेरी शार्प्लेस यूएसए और मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का देखेंगे, तो इकोनॉमिक्स में भी 3 व्यक्तियों को मिला है। इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्तियों को मिला है बेन एस बर्नार्ड के, ये तीनों ही यूएसए के हैं।
ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्ति को नोबेल मिला है और तीनों ही यूएसए के हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये नाम है और इन व्यक्ति को नोबेल मिला है और ये किस देश के हैं। तो ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में इस बार जितना भी नोबेल मिला वो सारे यूएसए के थे। तो बेन एस बर्नार्ड के यूएसए, डगलस डायमंड यूएसए, फिलिप डायबिग यूएसए, ठीक है। और इन्हें क्यों मिला है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए मिला है। तो क्या याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्ति को नोबेल मिला, तीनों ही यूएसए के हैं। एक का नाम है बेन एस बर्नार्ड के यूएसए, फिलिप डायबिग यूएसए और डगलस डायमंड यूएसए। और जो शांति का नोबेल मिला है, और शांति सबसे खास होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है शांति का नोबेल। और शांति का नोबेल मिला है बेलारूस के महाधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों को। और इसमें एक रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमें ये याद रखना है कि शांति में एक व्यक्ति और 2 मानवाधिकार संगठनों को मिला है नोबेल प्राइज़। इसमें एलेस व्यक्ति जो हैं वो बेलारूस के हैं, एलेस बियालियात्स्की, यानी ब से बेलारूस और ब से बियालियात्स्की। हमें ऐसे याद रखना है कि ब से बेलारूस होता है और ब से बियालियात्स्की। और 2 मानवाधिकार संगठन हैं जिन्हें की मिला है। इसमें एक है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जिन्हें रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था इसमें शांति स्थापित करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण है शांति का नोबेल, जो कि याद रखना है बेलारूस के एक व्यक्ति को मिला है एलेस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।